हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय अंकित झा पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अभी आप सब ने जैसा थंबनेल देखा ही है, ये वीडियो है बेसिकली एक न्यूज़ पर जो कि अक्रॉस द ग्लोब अभी चल रही है। न्यूज़ ये है कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि व्लादिमीर पुतिन को, जो कि रशियन प्रेसिडेंट है, उनको अरेस्ट किया जाएगा। उनके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। ये अरेस्ट वारंट इशू करने की जो एक हम बोले अथॉरिटी जो आईसीसी के पास थी, कैसे उसको एक्सरसाइज किया आईसीसी ने, क्या इस पर रिस्पांस रशिया का है, क्या कोई लॉ ऐसा है जो ये कहता है कि अगर व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट उसके उनके अगेंस्ट अगर एक अरेस्ट वारंट है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। प्रैक्टिकलिटी क्या है इस न्यूज़ की, समझते हैं इस वीडियो में क्विक सक्सेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पर जो जानने वाली बात है वो ये कि आईसीसी है क्या बेसिकली। तो जब भी हम आईसीसी की बात करते हैं, आईसीसी इज़ बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये कोर्ट 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रोम स्टैट्यूट। 1998 में इसके बनाने की बात कही गई, 2002 में चार्टर इसका प्रिपेयर हुआ। आज अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में 123 मेंबर नेशंस ऐसे हैं जो आईसीसी के रूल्स को फॉलो करते हैं, उसको रेटिफाई किया, सिग्नेटरी बने। इंडिया उसमें हिस्सा नहीं है, रशिया उसका हिस्सा नहीं है, चाइना उसका हिस्सा नहीं है, अमेरिका उसका हिस्सा नहीं है। तो जो कंट्रीज़ इसका मेंबर बना ही नहीं कभी, डेफिनेटली वहाँ पर जुरिस्डिक्शन भी नहीं होगा आईसीसी का। ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए ना। तो पहले दो तीन बातें खास की, ठीक है। हम यहाँ पर एक चीज़ को लेकर तो श्योर हैं, आश्वस्त हैं कि व्लादिमीर पुतिन को रशिया में जाकर आईसीसी अरेस्ट नहीं कर सकता। जो मेंबर कंट्रीज़ हैं आईसीसी के, जो 123 कंट्रीज जो मेंबर नेशंस हैं, अगर वहाँ पर व्लादिमीर पुतिन मिलते हैं तो अगर हम कहें हिम्मत है आईसीसी में तो वो उनको उठा ले। और ये सबको पता है कि ये कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अपने कंट्री में सेफ हैं, बाहर भी ऑलमोस्ट सेफ हैं, लेकिन कुछ हम कह सकते हैं कि मूवमेंट पे लिमिटेशन उनके ज़रूर लग सकता है आफ्टर दिस जजमेंट। रशिया इससे काफ़ी खफा है और उन्होंने कहा है कि ये गलत डिसीजन है, गलत कॉल है, आईसीसी का जो जजमेंट है बिल्कुल गलत है। एनीवेज, ये अगर हम समझे ये अरेस्ट वारंट इशू क्यों किया गया था, तो अरेस्ट वारंट इशू इसलिए किया गया है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट, बिकॉज उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा है कि उन्होंने एक वॉर क्राइम कमिट किया है। और वॉर क्राइम क्या है? अनलॉफुली डिपोर्टिंग दी चिल्ड्रंस फ्रॉम यूक्रेन टू रशिया। यूक्रेन से रशिया की तरफ डिपोर्ट किया गया है बच्चों को अनलॉफुली। ये इनके ऊपर एलिगेशन है जो कि वॉर क्राइम में आते हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दुनिया का इकलौता इंटरनेशनल कोर्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आईसीसी दुनिया का इकलौता ऐसा कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, जो पर्सन को एग्जीक्यूट करने का राइट रखता है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में है, एक प्रिंसिपल बॉडी है यूएन की जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है, वेयर एज आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इनका काम है पर्टिकुलरली पर्सन को एग्जीक्यूट करना, जो कि 4 तरीके के क्राइम में अगर लिप्त हैं तो उन पर आईसीसी जजमेंट दे सकता है। वो 4 क्राइम क्या हैं तो जल्दी से पॉइंट में देखते हैं। पहला है जेनोसाइड यानी मास मर्डर। द अदर इज, सेकेंड पे आता है आपका वॉर क्राइम। वॉर के समय कोई क्राइम कमिट किया गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऐसा कुछ जिसमें ह्यूमैनिटी को खतरा होता है, ऐसा कोई क्राइम। एंड द लास्ट इज क्राइम ऑफ अग्रेशन, गुस्से में आकर कुछ ऐसा क्राइम कर देना जिससे बहुत बड़े स्केल पर डैमेजेस हों। तो ये 4 ऐसे पॉइंटर्स हैं या हम कहें ऐसे बेसिस हैं जिनके ऊपर आईसीसी जजमेंट देता है और किसी को भी एग्जीक्यूट करने का राइट रखता है, प्रोसिक्यूट करने का राइट रखता है। एग्जीक्यूशन तो बहुत दूर की बात है। तो रोम स्टैट्यूट के अंडर में ये बना था। द हाग यानी नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। आज के टाइम पे 123 इसमें मेंबर हैं। अमेरिका, इंडिया, चाइना, रशिया, बड़ी कंट्रीज में अगर हम बोलें तो ये मेंबर नहीं है। राइट नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी इज प्योतर जोसेफ हॉफमेंस्की, ये अभी इसके प्रेसिडेंट हैं। और एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर काफ़ी सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप लास्ट पॉइंट को देखें, थॉमस लुबांगा डायलो, ये पहले पर्सन थे जिनको आईसीसी ने एग्जीक्यूट किया, प्रोसिक्यूट किया, प्रोसिक्यूट इज द राइट टर्म, यानी उनका कन्विक्ट घोषित किया गया और फिर इनके ऊपर जजमेंट आया।
इन्होंने वैसे खुद ही सरेंडर कर दिया था और फर्दर जब इनको सज़ा हुई तो 20 साल की सज़ा हुई थी, बाद में उस सज़ा को कम किया गया, 14 साल की सज़ा भी काट रहे हैं। ये पहले वॉर क्रिमिनल हैं जिनका प्रोसिक्यूशन किया है आईसीसी ने, जिनको कन्विक्ट आईसीसी ने डिक्लेयर किया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से ही आते हैं। तो इस पॉइंट में जो हमने समझा आईसीसी के बारे में समझा इस वीडियो में हमने समझा कि क्या व्लादिमीर पुतिन को कहीं से भी डायरेक्ट कर पाएगा आईसीसी, तो जिसका आंसर है क्लियरली नो। तो व्लादिमीर पुतिन इज सेफ इन हिज कंट्री एज वेल एज in rest of the countries as well. The only thing is the movement of Vladimir Putin can now be restricted, or there is a limitation in those member nations which are bounded by ICC. कोई भी डिसीजन आईसीसी का लीगल बाइंडिंग नहीं होगा। तो इतना आपको इस वीडियो में समझना था। मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।